हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस, जहाँ पर आपकी फ़िज़िक्स को बहुत ईजियर और सरल तरीके से बताया जाता है, आसान तरीके से बताया जाता है। तो आज के सेशन के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 है। लेकिन बच्चा प्लीज़ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लाइक आप सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, और या फिर जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं ना तो आई एम 100% श्योर आपके मार्क्स कहीं नहीं करते। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी को ढंग से कर लिया तो इट मीन्स ये लगा लीजिए आपको 100% आपने अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, और हमारी ईमेल आईडी है eliteclasses@gmail.com, eliteclasses@gmail.com। ओके बच्चा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है, और ये कुछ इस तरह की फिगर आपको गिवन है उस क्वेश्चन नंबर 9 में। एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर शो कर रखा है इसके अंदर, और 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, साथ में एक सेंटर में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास 5 ओम वो दे रखा है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दे रखा है, और 10 वोल्ट की हमें बैटरी दे रखी है। तो बेटा इस तरीके निकालने से पहले आप क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लगाते हैं। और आई होप आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ याद होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या बताता है हमें, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी, या फिर इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर। ये आपको सबको पता है। लेकिन किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाने से पहले आपको एक लूप लेनी पड़ती है, जो लूप के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक क्लोज लूप के अंदर, एक क्लोज सर्किट के अंदर आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं करंट की, I1, I2 एंड I3 की। तो देखिए अब हम इसके अंदर एक पहले क्लोज सर्किट लेते हैं। क्लोज सर्किट हमारे पास क्या आ जाता है, E-A-D, और इसको हम नाम देते हैं C, और ये अगेन E। तो हमने KVL रूल लगाया, अप्लाई KVL रूल इन लूप। कौन से लूप में बेटा, मैंने बताया था कि अगर आपने KVL की प्लीज़ वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो पर जाइए और वहाँ से आप प्लीज़ देखिए उसको। तो या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक देखेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अपने KVL को। तो KVL रूल हमने लगाया इस क्लोज सर्किट के अंदर, और हमारा सर्किट है E-A-B-C-E। ई कहाँ है आपका, E-A-B-C-E, अगेन एक क्लोज लूप बन गया। और जब मैंने आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करवाया था तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब देखिए पहले हम यहाँ से जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सबसे पहला हमारे पास जो करंट आ रहा है वो नेगेटिव साइन से आ रहा है, इट मीन्स हमारी वोल्टेज कितनी दे रखी है, -10 दे रखी है, हमारी वोल्टेज होगी -10। अब जब हम यहाँ से आ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस रास्ते में कौन सा आता है, 10 ओम आता है, और करंट कौन सा है, I1 प्लस I2। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास साइन कैसा आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, 10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस। अब करंट के डायरेक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ करंट की डायरेक्शन भी सेम है, I1 और 10 ओम है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, 10 I1 प्लस। जब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, सेम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे करंट कितना है बेटा, I1 माइनस I3, और यहाँ पे कितना है, 5 ओम। तो यहाँ हम ले लेते हैं इसको 5 इंटू I1 माइनस I3। अब देखिए और तो कोई कुछ नहीं जा रहा, हमारे पास ना रेजिस्टेंस है ना कोई करंट है, तो सेम करंट है, तो इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आएगा बेटा, -10 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2। आपने क्या कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ 10 I1 एक है, 2 10 I1 एंड 3 इज 5 I1, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 इज 25 I1। सिमिलरली I2 कितना है हमारे पास, दैट इज 10 I2, और I3 कितना है बेटा हमारे पास, 5 I3। इट इज़ इक्वल टू, ये 10 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का था। अब आपने क्या करना है, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 5 जो 25 प्लस 5 2 जो 10 माइनस 5 1 जो 5, इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये हम मान लेते हैं इसको, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ कि हमने KVL रूल अप्लाई किया इसके अंदर। नाउ अप्लाई KVL रूल इन लूप। अब कौन से लूप में लगाना है बेटा, हमने
अब हम ये वाला लूप ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए डी, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। क्लोज लूप के अंदर लेना हमने। अब आप बताइए मुझे करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी तक जा रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन कैसा आएगा, साइन का कन्वेंशन प्लस आएगा। तो यहाँ पे करंट जा रहा है 10 और I1 करंट जा रहा है और 10 इसका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जब नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, I3 करंट है और 5 उसका रेजिस्टेंस रखा है 5I3। लेकिन अगर हम DA की डायरेक्शन में जाएंगे, करंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इट मीन्स हम इसके अंदर जो लूप लगा रहे हैं वो कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, यस और नो। तो अब जब D से A की तरफ जा रहे हैं तो हमारा I2 का है नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, -5 और करंट कितना जा रहा है I2 इट इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकालिए अगेन, तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से I2 निकाल लीजिए, I2 को तो लेके जाइए, I2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2I1 प्लस I3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा लूप रह गया, ये वाला लूप रह गया। इस लूप को हम थर्ड लूप का नाम दे देते हैं। नाउ इन द क्लोज सर्किट अगेन आप KVL रूल अप्लाई करेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो अब आपके पास जो लूप रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, BCDD, ठीक है। तो हमारे पास लूप कौन सा लिया बेटा हमने, BCDD लिखेंगे आप, अप्लाई KVL रूल, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। अब ऊपर से नीचे करंट आ रहा है I1 माइनस I3 और रेजिस्टेंस कितना है 5 I1 माइनस I3, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, -I3। अब ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास। हम यहाँ लिखेंगे -10 I2 प्लस I3। और यहाँ से अगर हम देखें करंट इस डायरेक्शन में है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5 I3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3 माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। अब पहले I1 का देखिए, और कोई है नहीं है, तो 5 I1 एज इट इज आ गया। I2 का देखिए नहीं है, तो -10 I2 आ गया। तो ये हो गया 10 5 15 और 5 20, तो -20 I3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आप क्या निकालेंगे बेटा, 5 को कॉमन निकाल लीजिए, I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ I2 निकाला था, क्या हम I1 निकाल सकते हैं, यहाँ से I1 निकालिए, I1 कितना हो जाएगा 2 I2, इधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस 4 I3। आई थिंक सो ये यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ आ गई। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आप क्या करेंगे, जहाँ पर I2 है उसके प्लेस पर आप ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, 2I1 प्लस I3। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा, I1 इज इक्वल टू 2 और I2 की जगह क्या आ जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस 4 I3, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आएगा 2I1 प्लस 2I3 प्लस 4I3, तो कितना हो गया बेटा ये, I1 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 6I3। इसको इधर लेकर आइए, ये किससे हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो जाएगा -I1 रह जाएगा, बिकॉज -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 इज इक्वल टू 6I3। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू -6I3, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, यहाँ पे हो गया 2I1 प्लस I3, तो इधर आ गया हमारे पास, यस बच्चा। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में 2I1 था, तो यहाँ पे 2I कर लीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4I1, इधर हो जाएगा अगेन 4I1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3I1, ठीक है, या 3I1। तो यहाँ से I1 निकाल लीजिए, I1 कितना हो जाएगा, -6I3 बाय 3, कितना हो गया बेटा आपके पास 2, तो ये आ गया -2I3। आप इसको कंसिडर कर लीजिए फोर्थ इक्वेशन। आई नो बहुत सारी इक्वेशंस हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, I1 की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में। जब आप इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, पुट दिस इन सेकेंड। जब आप सेकेंड में पुट करेंगे तो आपके पास कितना होगा, I2 इज इक्वल टू 2, I1 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, -2I3, ये लिख देंगे -2I3 प्लस I3। जब आप इसको 2 2 जा 4, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, -3I3।
3. कंसिडर दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो. अब आप नेक्स्ट देखते हैं अपना फिफ्थ इक्वेशन. आपको पता चल गई कि फिफ्थ इक्वेशन आपकी ये थी. अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज इन 1. आपने क्या करना है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज इन 1. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपकी, देखा जाए तो आपकी इक्वेशन ये थी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आप इसी के इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. तो आपके पास कितना आएगा बच्चा, आपके पास आएगा 5. I1 के प्लेस पे आप पुट करेंगे -2I3 प्लस 2. I2 के प्लेस पे आप पुट करेंगे सिंपली अगेन 2 -3I3 -I3 इज इक्वल टू 2. आपको सारी वैल्यूज़ गिवन थी. I1 I2 की वैल्यू गिवन थी, I3 एज इट इज़ आ जाएगा. तो यहाँ से अगर आप I3 निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा प्लीज़, -2/17 एम्पियर आ जाएगा. सिमिलरली जब आप इस I3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 से आपके पास आ जाएगा फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन I1 इज इक्वल टू था -2I3. जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/17 एम्पियर आ जाएगा. सिमिलरली I2 जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 6/17 एम्पियर फ्रॉम फिफ्थ. अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. अब आपको क्या निकालना था, करंट की वैल्यूज़ निकालनी थी. अब करंट जो है हमारे पास देखी जाए तो यहाँ पर जो करंट था वो हमारे पास था I2 + I3 आ रहा था, I1 - I3 आ रहा था और I1 + I2 आ रहा था. तो ये हम सारे करंट निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास I1, I2 और I3 की तीनों की वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, आ गई हैं. तो आप अगर सॉल्व करें तो I1 + I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप इसको ऐड करेंगे 4/17 + 6/17 ये हो जाएगा आपके पास 10, दैट इज़ 10/17 एम्पियर. सिमिलरली अगर I1 - I3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 4/17 -2/17 ये हो जाएगा आपके पास 6/17 एम्पियर. सिमिलरली I2 + I3 की अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाएगा 6/17 प्लस ऑफ -2/17 और ये हो गया हमारे पास 4/17 एम्पियर. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. किरचॉफ्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि एक मीटर ब्रिज है, उस मीटर ब्रिज के अंदर एक बैलेंसिंग पॉइंट का जो लेंथ है वो दे रखा है 39.5, यानी कि लेंथ दे रखी है आपको 39.5 सेंटीमीटर एट द लेफ्ट एंड ए. ठीक है, अगर एक अननोन रेजिस्टेंस x जो है लेफ्ट गैप में और एक नॉन रेजिस्टेंस y जो है, रेजिस्टेंस जिसका है 12.5 ओम, एक अननोन रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज x, ये हमें नहीं पता, और जो y दे रखा है यानी कि s इज इक्वल टू y वो हमारे पास है 12.5 ओम. आपको पता है अननोन रेजिस्टेंस को हम r या फिर नॉन रेजिस्टेंस को हमने s से डिनोट कर दिया यहाँ पे. तो आपको फॉर्मूला पता है हमारे पास क्या होता है 100 - L/L × r. अगर याद हो तो आपको रेजिस्टेंस से आपको x निकालना है और ये बताना है कि कनेक्शन जो है रेजिस्टर्स इन ए ब्रिजस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों बने होते हैं कनेक्शन, आपको वो बताना है. तो सबसे पहले ऐसा आपके पास कितना है, देखिए बेटा 12.5 इट इज़ इक्वल टू 100 - L कितना है 39.5, अगेन L कितना है 39.5 इंटू R कितना है x. यहाँ से आप x निकालिए, x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 इंटू 39.5 बाई 60.5. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60.5 आएगा और इसको सॉल्व प्लीज़ आप करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 8.16 ओम. अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा था कि थिक कॉपर स्ट्रिप्स को हम यूज़ क्यों करते हैं. थिक कॉपर स्ट्रिप्स को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम करंट को क्या कर सके, सॉरी टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस, ताकि हम रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके कनेक्शंस के विच आर नॉट अकाउंटेड इन द फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला में नहीं गिवन है. ठीक है, उसको करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए. अब इसी के सेकेंड पार्ट में बोल रखा है कि आपको एक बैलेंस पॉइंट निकालना है अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए. ठीक है, मैंने आपको अपनी वीडियो के उसमें बताया था कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देते हैं तो इनके लेंथ भी जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं. क्या होते हैं, लेंथ भी इंटरचेंज हो जाते हैं. तो अगर हमें लेंथ निकालना है तो लेंथ क्या था 100 हमारे टोटल लेंथ होता है उसका, और लेंथ हमें देगा 39.5. इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर आपको याद हो तो. और थर्ड केस में बोल रखा है कि क्या होगा अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें, क्या गैल्वेनोमीटर तब भी कोई करंट शो करेगा.
तो इसमें हमने ये बताएंगे कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल्फ को दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो हमारा जो पोजीशन है बैलेंस पॉइंट का, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट वो क्या रहेगा आपके पास, बैलेंस पॉइंट रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। क्या रह जाएगा बेटा, ये अनचेंज रह जाएगा। एंड द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, द गैल्वेनोमीटर will not show या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं द गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप मुझे आपको समझ आया हो। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, दैट इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है इसके अंदर बेटा, 11th क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा है आपको 8.0 वोल्ट। जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लीजिए, 8.0 वोल्ट दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, आर दे रखा है 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 0.5 ओम और आपको वोल्टेज जो है डीसी पावर सप्लाई की वो दे रखी है 120 वोल्ट और सीरीज का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 15.5 ओम। ठीक है है। तो आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है ड्यूरिंग द चार्जिंग। ठीक है, एक तो आपको V निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, एक तो आपको निकालनी है V। ये V दे रखा है डीसी का, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। ठीक है, एक तो टर्मिनल वोल्टेज निकालना है और आपको ये बताना है कि इसका पर्पस क्या है ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर। जो हमारे पास ये सीरीज रजिस्टर है इसका सर्किट चार्जिंग में क्या पर्पस है, एक ये बताना है आपको। अगर आपको याद हो कि स्टोरेज बैटरी जो है 8 वोल्ट है और डीसी सप्लाई है 120 वोल्ट, तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना निकलेगा इन दोनों के बीच का। अगर इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है तो इफेक्टिव ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इफेक्टिव ईएमएफ में हम क्या करेंगे, 120 में से 8 को क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस वो हमारे पास है, इट इज़ इक्वल टू R प्लस आर। आर कितना है बेटा 15.5 और स्मॉल आर कितना है 0.5। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 16.0 ओम आ जाएगा। सबसे पहले आपको V निकालना है। V के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। तो करंट किसके इक्वल होता है, आपको फॉर्मूला याद हो तो E/R प्लस आर हमने अपने वीडियो में कर रखा है। जिसको नहीं ध्यान है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद आगे करिएगा। तो आपके पास E कितना है बेटा, E है आपके पास E इज इक्वल टू 112 वोल्ट दे रखा है जो हमने ये निकाला है, बाय R कितना है, R कितना है हमारे पास, R है हमारे पास कैपिटल R दैट इज 15.5 और स्मॉल r कितना है 0.5, जो कि हमने क्या निकाला था 16 निकाला था यहाँ से। तो ये यहाँ से जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 एम्पीयर। ठीक है, और जो वोल्टेज निकालनी है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास, अभी बताती हूँ मैं आपको फॉर्मूला। पहले आप निकालिए वोल्टेज, आई निकल गया, अब वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस आर। अब उस आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, वो क्या होगी आपके पास, आई इंटू आर फॉर्मूले से निकालेंगे। आई है आपके पास 7, आर है आपके पास 15.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 108.5 वोल्ट। और चार्जिंग के दौरान क्या होता है बेटा कि जो वोल्टेज है डीसी सप्लाई की वो किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड द टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोल रही हूँ कि जो चार्जिंग है डीसी के अक्रॉस वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। अक्रॉस आर हमारे पास कौन सा है वोल्टेज ड्रॉप, ये वी आया है। ठीक है, अक्रॉस आर वी आर लिख लेती हूँ प्लस, और हमारे पास क्या है टर्मिनल वोल्टेज वी, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको पता है VDC कितना है आपके पास, VDC है आपके पास 120, VR कितना है आपके पास 108.5 प्लस V, ये V निकालना है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा बेटा आपके पास 11.5 वोल्ट आ जाएगा। V कितना आ जाएगा 11.5 वोल्ट। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्पस क्या है सीरीज रजिस्टर का सर्किट चेंजिंग के दौरान। तो बेटा सीरीज रजिस्टर जो है वो क्या करता है, करंट को लिमिट करता है एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, तो उसके एब्सेंस में अगर इन इट्स एब्सेंस करंट जो है वो क्या हो जाएगा हाईली, या फिर क्या कहते हैं एब्रप्टली हाई हो जाएगा उस केस में, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम सर्किट को
क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, उसमें सेल ईएमएफ का दे रखा है 12 क्वेश्चन में। एक ईएमएफ दे रखा है आपको 1.25 वोल्ट, उसका बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन शो हुआ था वो L1 लेते हैं 35.0 सेंटीमीटर। अगर सेल को रिप्लेस कर दिया जाए अनदर सेल से, यानी कि हमें एक तो E2 निकालना है, ईएमएफ निकालना है सेकेंड सेल का, और साथ में इसने बोला कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, यानी कि L2 हमारे पास हो गया 63.0 सेंटीमीटर, तो आपको ईएमएफ निकालना है सेकेंड सेल का। तो पोटेंशियोमीटर के केस में हमने एक एप्लीकेशन में एक फॉर्मूला किया था, जिसमें हमने ईएमएफ को कंपेयर किया था E1 या फिर E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, या अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1। तो यहाँ से E2 निकालिए बेटा, E2 किसके इक्वल आ जाएगा, E1 इंटू E1 यहाँ चला जाएगा, L2 बाई L1 रह जाएगा। E1 कितना है आपके पास 1.25, L2 कितना है बेटा 63.0, बाई L1 कितना है 35.0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25 वोल्ट। क्या आ जाएगा आपके पास 2.25 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज 13 क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, एक नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉपर कंडक्टर की, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नंबर डेंसिटी हमें n से डिनोट करते हैं, और वो दे रखी है आपको 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर। 3 मीटर जो दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है वायर की 3 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है, और साथ में इसमें करंट बोल रखा है, इसने करंट है दैट इज 3.0 एम्पीयर। निकालना क्या है इसने, आपको बोल रखा है कि हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना टाइम लगेगा इसको इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में, ठीक है, और 3 मीटर लंबी वायर है। अब देखिए, मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू NEAVD। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो से आप जाके देखिए। तो हमारे पास यहाँ से निकालना क्या है बेटा, T निकालना है हमें। यहाँ से पहले VD निकालिए, VD किसके इक्वल होगा, VD इज इक्वल टू I बाई NEA, ठीक है, और टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमने ले लिया L, स्पीड हमने ले ली ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है, L बाय VD। इफ VD की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, करिए यहाँ पे पुट, L बाय VD जगह पुट करेंगे तो I नीचे आएगा, NEA ऊपर चला जाएगा, NEA। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, पुट करिए यहाँ पर। L कितना है आपके पास 3, N कितना है 8.5 इंटू 10⁻28, E इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय, नेक्स्ट दे रखा है आपको करंट 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन 10 के पावर्स को सॉल्व करेंगे। इन सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इन 10 के पावर्स को सॉल्व करेंगे, और आपको अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर मिलेगा 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड। प्लीज़ बेटा कमेंट करिएगा, अगर नहीं आ रहा तो आई विल डेफिनेटली टेल इट टू यू, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो। अगर आप इसको आवर्स और मिनट में करेंगे तब भी आपका डिफरेंट आंसर आएगा। उसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है प्रोसीजर क्या होता है, नहीं तो अगर आप सेकंड तक करेंगे तो सेकंड तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप आवर्स में करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 7 आवर 33 मिनट, ठीक है। ये आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी क्या मिले, एक मौका मिल सके हमारे चैनल के साथ जुड़ने का, हमारी फैमिली के साथ जुड़ने का। तो प्लीज़ आप सभी एक हमारी फैमिली की तरह हैं, प्लीज़ जितना हो सके आप इनको शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ एक बेल का छोटा सा आइकन है इस तरह का, देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिया, तो प्लीज़ आप उसको प्रेस करिए ताकि आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सेफ एट योर होम, स्टडी एट योर होम, ओके। और इसी के साथ आप हमें अपना प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें, अपनी ब्लेसिंग देते रहें,
क्योंकि आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो ही हमारी फैमिली बढ़ती है, और आप लोगों की इसी प्यार की वजह से हम लोग आगे ग्रो करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।